Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. और सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में जो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय भावना कृष्ण भावना मोहित संघ के अंतर्गत है। तो सभी का स्वागत करते हैं और हम लोग आज देखने वाले हैं तीसरा स्कंद 12वां अध्याय श्लोक नंबर 30, 31, 32, 33। तो आज 4 श्लोक देखने वाले, छोटे छोटे श्लोक हैं और ये हम लोग देख रहे हैं कि वही जो ब्रह्मा जी वाला एपिसोड है जो हमने देखा, उनके पुत्री वाक्य के बारे में वही चल रहा है। तो हम लोग भगवान से, प्रभुपाद जी से, गुरुजनों से, आचार्यों से हम लोग आशीर्वाद लेते हुए हम लोग इसको सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग तो उनसे प्रार्थना करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, हम श्लोक पढ़ते हैं। नैतत् पूर्वै कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे यस्त्वं दुहितारं गच्छेत् अनिगृहाङ्गजं प्रभो। नैतत् पूर्वै कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे यस्त्वं दुहितारं गच्छेत् अनिगृहाङ्गजं प्रभो। हम लोग इसका अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। हम लोग O Father, this performance in which you are endeavoring to complicate yourself was never attempted by any other Brahma, nor by anyone else, nor by you in previous kalpas, nor will anyone dare to attempt it in future. You are the supreme being in the universe, so how is that you want to have sex with your daughter and cannot control your desire? मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। हे पिता, अब जिस कार्य में अपने को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं उसे न तो किसी अन्य ब्रह्मा द्वारा, न किसी अन्य के द्वारा, न ही पूर्व कल्पों में आपके द्वारा कभी संपन्न करने का प्रयास किया गया है, न ही भविष्य में कभी कोई ऐसा साहस ही करेगा। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्राणी हैं, अतः आप अपनी पुत्री के साथ संभोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को वश में क्यों नहीं कर सकते। छोटे छोटे तात्पर्य हम लोग क्विकली पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद कीजिए। ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड के सर्वोच्च पद है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक ब्रह्मा हैं और जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसके अतिरिक्त अनेक ब्रह्मांड है। इस पद पर स्थित रहने वाले का आचरण आदर्श होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा सारे जीवों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सर्वाधिक पवित्र तथा आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े चढ़े जीव ब्रह्मा को भगवान के बाद का पद प्रदान किया गया है। नेक्स्ट श्लोक। तेजस्यामपि एतन् न शुश्लोक्यं जगद्गुरु यद्वृत्तमनुतिष्ठन्ति तिष्ठन् वै लोकक्षेमाय कल्पते। Even though you are the most powerful being, this act does not suit you because your character is followed for spiritual improvement by people in general.
हिंदी में पढ़ता हूँ। यद्यपि आप सर्वाधिक शक्तिमान जीव हैं, किंतु यह कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि सामान्य लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके चरित्र का अनुपालन करते हैं। अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मं पातुम् अर्हति। Let us offer our respectful obeisances unto the personality of Godhead, who by his own effulgence, while situated in himself, has manifested this cosmos. May he also protect religion for all goodness. इसका अनुवाद पढ़ते हैं। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने आत्मस्थ होकर अपने ही तेज से इस ब्रह्मांड को प्रकट किया। वे समस्त कल्याण हेतु धर्म की रक्षा करें। इसका तात्पर्य भी छोटा है, ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। संभोग के लिए कामेच्छा इतनी प्रबल होती है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ब्रह्मा को मरीचि जैसे उनके महान पुत्र अपनी याचना के बावजूद भी उनके संकल्प से विरत नहीं कर पाए। अतः इन महान पुत्रों ने ब्रह्मा की सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ये तो एकमात्र भगवान की कृपा ही है जिसमें मनुष्य को कामेच्छाओं के प्रलोभन से बचाया जा सकता है। भगवान उन भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं जो उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में सदैव लगे रहते हैं, और वे अपनी अहेतु की कृपा से भक्त को उसकी अकस्मात पतन से बचा लेते हैं। अतः मरीचि जैसे ऋषियों ने भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सफल रही। और आखिरी श्लोक भी पढ़ लेते हैं हम लोग। स इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिं प्रजापति प्रतिष्ठितन्मन् त्यज्य व्रीडितस्तदा तां दिशु जगृर्घोरां निहारं यद्विदुस्तमः। The father of all Prajapatis, Brahma, thus seeing all his Prajapatis sons speaking in that way, became very much ashamed and at once gave up body he had accepted. Later, that body appeared in all directions as the dangerous fog in the darkness. मैं हिंदी में इसका अनुवाद पढ़ लेता हूँ। अपने समस्त प्रजापति पुत्रों को इस प्रकार बोलते देखकर समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अत्यधिक लज्जित हुए और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया। बाद में वही शरीर अंधकार में घातक कुहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट हुआ। ओके, मैं इसका लास्ट पैराग्राफ परपट का लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। पापमय जीवन का कारण अज्ञान है, अथवा पापमय जीवन ही निपट अज्ञान का कारण है। अज्ञान की विशेषता यह अंधकार या कोहरा अब भी सारे ब्रह्मांड को आच्छादित किए है और सूर्य एकमात्र उसका प्रतिकार है। जो व्यक्ति नित्य प्रकाश रूप भगवान की शरण ग्रहण करते हैं उसे कोहरे या अज्ञान के अंधकार में विलोप होने का भय नहीं रहता। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। नाना शास्त्र विचारणे क निपुण षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पादान साधन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुति देवी प्रणमामि हरि।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है और हम लोग देख रहे हैं कैसे ब्रह्मा जी का जो एपिसोड चल रहा था, हमने देखा कल तक सूरज माता प्रभु जी ने बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया कैसे ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं और वो हमको सीख देने के लिए वो ऐसे कार्य में भी लग जाते हैं। तो ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं और वो हमको एक लेसन दे रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी का भी उदाहरण दिया गया था कि कैसे एक जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है या एक भक्त है वो अपने अगर इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहता है तो अपने इवन माता बहन सिस्टर उसके साथ में भी कभी एकांत में नहीं रह सकता। और उसके कई अच्छे अच्छे उदाहरण देखे। तो अब यहाँ पे आज जो है हम देख रहे हैं कि जो मरीचि गण और सब आए थे और सब उनको कह रहे थे। तो आज देखते हैं वो क्या कह रहे हैं कि ओ फादर, दिस परफॉर्मेंस इन विच यू आर एंडिवरिंग टू कॉम्प्लिकेट योरसेल्फ वाज नेवर अटेम्प्टेड बाय एनी अदर ब्रह्मा nor by anyone else nor by you in previous kalpas nor will anyone dare to attempt it in the future. You are the supreme being in the universe, so how is it that you want to have sex with your daughter and cannot control your desire? तो अब जो है सारे जो पुत्र थे जिनमें मरीचि जो थे वो प्रमुख थे, वो ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं और उनसे उनको जो है उनको पूछ रहे हैं उनको। और इसमें हम देखें तो कहते हैं कि ऐसा कार्य इट वाज नेवर अटेम्प्टेड, ऐसा कार्य किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया। तो इससे एक बात हम लोग समझ सकते हैं कि ये अकेले ब्रह्मा नहीं, ये कई सारे ब्रह्मा हैं, बहुत सारे ब्रह्मा हैं। ये हम लोगों को याद होगा, हम लोगों ने कई बार वो भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन किया था, सुना था, जिसमें ब्रह्मा जी जब भगवान कृष्ण के पास जाते हैं द्वारपालों को बोलते हैं जाओ बोलो ब्रह्मा है। तो भगवान को समझ जाता है थोड़ा सा इनको घमंड हो गया है, तो उनको बोलते हैं जाओ, बोलते पूछो कौन सा ब्रह्मा है। तो जाके द्वारपाल फिर आते हैं, बोलते आप कौन से ब्रह्मा हो। तो उसको एकदम झटका लग जाता है ब्रह्मा जी को, अरे मतलब कौन सा ब्रह्मा, मतलब क्या, तो और भी ब्रह्मा है या मतलब क्या, ही वॉज कंफ्यूज्ड। और फिर वो बोलते हैं 4 साल वाले ब्रह्मा। और फिर वो जब अंदर जाते हैं इमीडिएटली भगवान के जो थे अपनी लीला से मतलब सबको तब तक आमंत्रित कर देते हैं और तुरंत सारे ब्रह्मा अपना कितना भी मतलब ऐसा नहीं अरे मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं एक डॉक्यूमेंट साइन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं जपा कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता, नहीं, ऐसा नहीं। जो भी था सब छोड़ छाड़ के सारे ब्रह्मा, इतने हम जानते हैं कि भगवान विष्णु जब कारणोदक्षाय विष्णु जब सोते हैं तो उनके रोमकूप में से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते, सब अलग अलग, और हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। और उस ब्रह्मांड में किसी में 4 सर वाले ब्रह्मा हैं, किसी में 8 सर वाले ब्रह्मा हैं, किसी में 16 सर वाले ब्रह्मा हैं, किसी में 1000 है सर, किसी में लाखों सर है। तो ये सारे जो ब्रह्मा थे वो भगवान के तुरंत इच्छा पे वहां पे पहुंच गए। ऐसा भी नहीं उनको कुछ इनविटेशन देना पड़ा, अरे प्रभु जी आप आ सकते हैं क्या, नहीं, जैसे भगवान ने इच्छा किया सब छोड़ छाड़ के तुरंत, इसको बोलते हैं सेवा, भगवान का सेवा। तो तुरंत सब छोड़ के जो थे वो भगवान के आधे मतलब उनका इच्छा, आदेश भी नहीं था, उनका इच्छा था तो तुरंत वो वहां पहुंच जाते। तो इस एपिसोड से हम लोग को पता चलता है कि एक ब्रह्मा नहीं कई सारे ब्रह्मा है। तो ये मरीचिगण जो है, मरीचि और सारे उनके पुत्र ये कह रहे हैं कि किसी भी ब्रह्मा ने ऐसा कार्य नहीं किया आज तक जो आप ये कर रहे हो। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और आज तक किसी ब्रह्मा ने ये कार्य नहीं किया है, ना पहले कल्पों में किया है, ना कोई आगे भविष्य में इसका करने का साहस करेगा। ऐसा कोई मतलब ये ऐसा कार्य है कि इवन आगे ये कभी ऐसा कोई इवन साहस तो छोड़ो, कोई ऐसा सोचेगा भी नहीं कि ऐसा कुछ कार्य हो सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि और ऐसा
मतलब आप जो है अनिग्रह अनिग्रयान अंगजम प्रभु हो, मतलब आप इतना निग्रह मतलब कंट्रोल हो, आप अनिग्रह मतलब आप कंट्रोल न करते हो, आप कैसे कर रहे हो, और कहते हैं प्रभु, यानी प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं ओ फादर, यानी ऐसा नहीं है कि कुछ गलत काम किया है तो ये मतलब तू तड़ाक पे उतर गए, रे ऐसा क्या है तुमको समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं। कितना रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। हे प्रभु, यानी हे पिताजी, ये मतलब आप कैसे कर सकते हो, एंड यू सी उनका जो रिस्पॉन्स है, इट इज सो मच इन सत्व गुणा। हम लोग नॉर्मली देखते हैं भक्तों के बीच में तमोगुणी इंटरेक्शन होते हैं या रजोगुणी, मतलब कुछ थोड़ा सा भी हो जाता है तो वो एकदम मतलब इट बिकम सो chaotic। लेकिन हमको मरीचि और उनके मतलब भागवतम से सीखना चाहिए कि कैसे होना चाहिए। वो भले ही उन्होंने गलती किया है, उनको डांट नहीं रहे हैं, उनको चिल्ला नहीं रहे हैं, ये तुमने कैसे कर दिया, ये है वो है, नहीं, बोलते हे प्रभु आप ये कैसे कर सकते हो ये ऐसा। तो मतलब दे आर चेस्टाइजिंग इन ए स्वीट वे, मतलब प्यार से उनको बोल रहे हैं कि आप ये ऐसे कैसे कर सकते हो ये, और कितना रिस्पेक्ट के साथ उनका वार्तालाप उनका चल रहा है। तो ये हम लोग को इसमें से देखने मिलता है। और आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा इसको समझाते हैं, कि बोलते हैं कि जो ब्रह्मा का जो पोस्ट है, ये ब्रह्मांड का सबसे सुपर मोस्ट है ना, एकदम सबसे टॉप पोस्ट है, मतलब इसके ऊपर और कोई पोस्ट नहीं। किसी भी ब्रह्मांड में अगर देखें तो बहुत सारे, जैसे किसी भी कंट्री में बहुत सारे पोस्ट्स होते हैं, एमएलए होता है, ये होता है, मिनिस्टर होता है, इरिगेशन, ये वो फलाना कुछ 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 है। और उस ब्रह्मांड में जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है वो है ब्रह्मा का, उसके ऊपर और कोई पोस्ट नहीं है फिर मटीरियली, और मटीरियल मैन क्या बोलते हैं ना, भौतिक चीजों को चलाने के लिए तो ब्रह्मा सबसे टॉप मोस्ट है, उसके ऊपर और कोई नहीं, तो ये सबसे टॉप मोस्ट है। और ऐसा लगता है कि जैसे हमने देखा कि प्रभुपाद जी कहते हैं कई सारे ब्रह्मा है, वो हमने देखा कि कई सारे ब्रह्मा थे, और वो कैसे तो प्रभुपाद जी इस बात को बताते हैं कि ब्रह्मा जी का जो पोस्ट है वो सबसे टॉप मोस्ट है। और फिर वो बोलते हैं कि ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया है, और ऐसा कार्य जो है ये इवन इसके बारे में कोई विचार भी नहीं कर सकता इसमें। तो हमने पिछले कल के श्लोक में देखा था, मैं जस्ट उसको देख रहा था, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखते हैं श्लोक नंबर 28 में, दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमोरलिटी on the part of Brahma was heard to have occurred in some particular kalpa, यानी किसी कल्प में हुआ था ये, but it could not have happened in the kalpa in which Brahma heard directly from the Lord the four essential verses of Srimad Bhagavatam। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि ये ब्रह्मा जी ने भागवतम सुना और उसके बाद ये ऐसा कार्य किया, नहीं, ऐसा मतलब ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी उस श्लोक में कहते हैं 28 में कि ये दिखता है कि उन्होंने तभी तक भागवतम नहीं सुना था, और इसीलिए फिर वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। और वहां पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से द लॉर्ड ब्लेस्ड ब्रह्मा आफ्टर गिविंग हिम लेसन्स ऑन द भागवतम दैट he would never be bewildered in any kalpa। और वो भी देखा था हमने कि कैसे वो भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम कभी मोहित नहीं हुई। तो किसी को ये प्रश्न उठ सकता है कि इतना भगवान का हम लोग भगवत गीता भी सुनते हैं तो हम लोग कितना एनलाइटेंड हो जाते हैं, हम लोग को तो कुछ भी नहीं, हम लोग को आई थिंक 0.0001% भी शायद समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कितना एक डिवोटी के स्वभाव में, उसके जीवन में कितना चेंज आ जाता है। साक्षात भगवान सामने आए, उनको हाथ लगा, हमने देखा भगवान ने उनसे हाथ भी मिलाया था, उनको टच किया था, उनको ज्ञान दिया श्रीमद् भागवतम, तो ऐसा कार्य कभी नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी उस श्लोक में वो क्लियर करते हैं कि ऐसा नहीं था, वो सुना और उसके बाद ये कार्य किया। ये उस कल्प में हुआ जब ये सुना नहीं था श्रीमद् भागवतम, और तब उन्होंने ये गलती किया था। This indicates that before hearing Srimad Bhagavatam, he might have fallen a victim to such sensuality। तो बोलते हैं भागवतम सुनने के पहले जो हुआ है ये सब भागवतम सुनने के पहले हुआ, क्योंकि भागवतम इस मतलब यहाँ पे
प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि विदुनोति सुहृद सताम। अगर हम सुनते हैं विदुनोति, जो हृदय है वो कितना बनता है, हृदय जो है चेतो दर्पण मार्जन हो जाता है। तो जब हम साधारण जब हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इतना चेंजेस आता है। डायरेक्ट इमेजिन भगवान साक्षात आके जब सुनाए तो उनका हृदय कैसे मलिन हो सकता है या कैसे उनका पतन हो सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उस श्लोक में तो वो बोलते हैं कि, और यहाँ पे ये भी हम देखते हैं कि किसी कल्प में हुआ था। तो मतलब ये रिकॉर्ड भी नहीं किया कि कौन से कल्प में हुआ था, क्योंकि ये इतना सच एन इमोरल एक्ट, उसको कोई नोट नहीं करता। मतलब मतलब ये क्या इसको नोट करना है, मतलब कि कभी हुआ था, ये किसी कल्प में हुआ था। तो जैसे हमने देखा था कि श्वेत वराह का जो अवतार है ब्रह्मा जी के, वो फर्स्ट ईयर में हुआ था। मतलब कैसे पूरा रिकॉर्डेड, लेकिन दिस एक्ट इज नॉट इवन रिकॉर्डेड। हाँ, हुआ था इतना पता है, एंड सम कल्पा ही हैज एक्टेड लाइक दैट, वो एक बात कहते हैं। तो मतलब इससे ये समझ सकते हैं कि ये कितना घृणित कार्य है कि इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया गया कि कौन से कल्प में हुआ था, कौन से दिन, नहीं, कुछ नहीं। मतलब हाँ, ब्रह्मा जी ने कभी ऐसा कुछ गलती किया था। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी इस तात्पर्य क्या कहते हैं, वन हु फिल्स द पोस्ट मस्ट बी आइडियल इन बिहेवियर। तो ये जो पोस्ट है ये बहुत सुपर मोस्ट पोस्ट है, टॉप मोस्ट पोस्ट है, और ये जो भी यहाँ पे जो आता है उसका बिहेवियर बहुत ही उचित होना चाहिए उसका, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो सारे जीवों के लिए उदाहरण जो है देते हैं। द लिविंग एंटिटी हु इज मोस्ट, ब्रह्मा जी जो है वो जीवात्मा है जो बहुत ही पायस है, बहुत ही पुण्यवान है, स्पिरिचुअली एलिवेटेड है। मतलब ऐसा नहीं है वो सिर्फ मतलब जो भौतिक रूप से नहीं, इवन स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड है, और इसलिए उनको वो जो पोस्ट है उनको मिलता है वो। और जो इट इज नेक्स्ट टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, मतलब भगवान के बाद जो है पोस्ट अगर कोई है तो वो है ब्रह्मा जी का। और वो पोस्ट जो है इतना किसी साधारण जीव को नहीं मिलता। ही शुड बी मतलब वेरी वेरी आइडियल इन बिहेवियर, ये यहाँ पे का। फिर नेक्स्ट श्लोक जो है उसमें श्लोक नंबर 31, एक मिनट। तो यहाँ पे श्लोक नंबर 31 में कहते हैं, तेजस्याम अपि ही एतन न शुश्लोक्यम जगत गुरु। तो यहाँ पे भी हम देखें जगत गुरु, मतलब उनको कितना आदर, मतलब जो अभी तक जो वार्तालाप चल रहा है, सो मच इन सत्व गुणों से भी पर, मतलब कितने प्रेम से बात हो रहा है। मतलब इवन जो उनका देख रहा है, इतने बुरा काम किया, घृणित कार्य किया, फिर भी वो कितना रिस्पेक्ट के साथ उनका वार्तालाप चल रहा है। तो बोलते तेजस्याम अपि, आप इतने पावरफुल हो, इवन दो यू आर मोस्ट पावरफुल बीइंग, ये जो एक्शन है ये आपको सूट नहीं करता बिल्कुल, बिकॉज योर कैरेक्टर इज फॉलोड फॉर स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट। क्योंकि आपका कैरेक्टर जो है अपने स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट के लिए सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन आप ही ऐसा करेंगे तो ये कैसे होगा। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये आपको बिल्कुल भी जो है, आप इतने पावरफुल हैं तो ये जो एक्ट है ये आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। वो कहते हैं कि एक पावरफुल, मतलब जो तेजस्वी आम अपनी, उसके ऊपर कहते हैं कि इट इज सेड दैट सुप्रीमली पावरफुल बीइंग एंटिटी कैन डू एनीथिंग। बोलते हैं कि जो सुप्रीम पावरफुल जो पर्सनैलिटी है वो कुछ भी कर सकता है और उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। और वो उदाहरण देते हैं सूर्य का। बोलते सूर्य जो सन है, सच पावरफुल पर्सनैलिटी, एंड वो उदाहरण देते हैं कि वो जो समुद्र में, नदी में कहीं तो पड़ा हुआ जो पानी है उसको भी इवेपोरेट कर, उसको भी सोख लेते हैं उसको। और जो मल जहाँ पे है, फिल्दी प्लेस, जो बहुत ही घटिया जगह, वहां का भी वो है वो इवेपोरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये समझना है कि सन कैसे पावरफुल। अगर हम गलती से कभी किसी फिल्दी जगह, गंदे या मल से गलती से टच हो जाते हैं तो इतना अशुद्ध हो जाते हैं कि हम लोग को घर जाके नहाना पड़ेगा पहला, फिर हम लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन सूर्य देव उसको भी जो है छूते हैं, उसको भी मतलब इवेपोरेट कर देता है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इज सच ए पावरफुल। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सुप्रीमली पावरफुल पर्सनैलिटी कैन डू एनीथिंग एंड
ही इज नॉट अफेक्टेड इन एनी वे, किसी भी तरह से उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बोलते हैं सिमिलरली ब्रह्मा रिमेन्स अनइम्पीचेबल इन ऑल कंडीशंस। वैसे ब्रह्मा जी का भी पोजीशन वही है, तो उनको भी कोई इस चीज से मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब कुछ ये है अनइम्पीचेबल इन ऑल कंडीशंस। लेकिन बट स्टिल सिंस इज स्पिरिचुअल मास्टर, वो जो है वो जगत गुरु हैं आप, तो आप वो सारा जो है आपका बिहेवियर फॉलो करेंगे। जैसे हमने भगवत गीता के 3 अध्याय में भी देखा है कि यद यद आचरति ही श्रेष्ठस, मतलब जो भी दूसरे लोग करेंगे उसको सारे लोग फॉलो करेंगे। फिर वो अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि अगर तुम कहोगे मैं जंगल में जाके रहता हूँ, तो सारे बोलेंगे अरे ये अर्जुन भी तो युद्ध छोड़ के अपना सब काम धाम रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के ड्यूटी छोड़ के वो भी जंगल में चला गया था, तो मैं भी कर रहा हूँ तो क्या करें। इसके लिए वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनको कि ऐसे मत करो। तो वैसे ही जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है उसको सारे फॉलो करते हैं। तो अगर आप ऐसे करोगे, अरे ब्रह्मा जी ने भी किया है तो क्या है उसमें, हम लोग भी कर सकते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये सेट हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। और इसके लिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी you should have not done this, but still since he is a spiritual master of all living entities, his behavior and character should be so ideal that people will follow। इतना पक्का होना चाहिए कि उसको सभी लोग फॉलो करें। और इसके हम लोग भी देखते हैं भगवान कृष्ण वो जब थे तो वो ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ही कैन डू एनीथिंग, लेकिन फिर भी वो सुबह जल्दी उठते थे, अपना पूजा पाठ किया करते थे, अपना संध्या हमने पूरा देखा, हम लोग ने सेकंड कैंटो में देखा था कैसे। तो इवन संध्या भी अपना जो है जहाँ पे भी मतलब ऑन द वे टू आई थिंक द्वारका, जब वो जा रहे थे वापस हस्तिनापुर से, तो जहाँ जहाँ पे वो रुके मतलब जैसे ही संध्या का समय होता था वो रोक देते थे, बोला हाँ ठीक है, वहां बैठ के अपना संध्या गायत्री जो भी सब किया करते थे और फिर आगे जाते थे। तो ये क्यों करते हैं भगवान, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। नहीं तो हर कोई अरे उन्होंने नहीं किया, वो तो इतने ग्रेट पर्सनालिटी, तो फिर मैं भी फॉलो करता। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, अरे इन्होंने ऐसा किया तो मुझे भी यही करना चाहिए। और इसलिए जो एक लीडर होता है उसके ऊपर बहुत एक प्रेशर होता है कि उसको जनरल पब्लिक में वो कैसे बिहेव करे, क्योंकि हर कोई इसने तो ऐसा किया तो मुझे भी ये करना चाहिए, इसने ऐसा किया तो मुझे भी यही करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द नेचुरल टेंडेंसी। तो ये इस श्लोक में आता है 31 में। फिर श्लोक नंबर 32 में ये कहा गया है, तस्मै नमो भगवते न इदम स्वेन रोचिषा आत्मस्थम व्यंजयामास स धर्मम पातु अर्हति, ये कहा गया है। तो अब जो है मरीचि और सारे जो पुत्र हैं बोलते लेट अस ऑफर आवर रिस्पेक्टफुल ओबेइसेंसेस अनटू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हु बाय हिज ओन एफल्जेंस while situated in himself has manifested the cosmos, may he also protect religion for all goodness। तो अब वो कह रहे हैं कि अब भगवान ही जो है आपको बुद्धि दे, अब भगवान ही धर्म की रक्षा करे। और उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छे से, एक्चुअली प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं होगा तो विल नॉट अंडरस्टैंड द कनेक्शन, इस मतलब जो है इतने अच्छी तरह से हम लोगों को समझाते हैं, और कई बार तो हम लोग परपट पढ़ के भी नहीं समझ पाते हैं। Very nicely he is explaining। तो कहते हैं lust for sexual intercourse is so strong that it appears that herein that Brahma could not be dissuaded from his determination in spite of the appeal by his great sons like Marichi। तो बोल रहे हैं कि ये जो काम वासना इतना प्रबल है, इतना प्रबल है कि मरीचि जैसे और उनके सारे पुत्रों के बोलने के बावजूद भी वो उनको अपने जो उनका जो क्या होता है उनका जो लक्ष्य से उनको हटा नहीं पाए, मतलब इतना स्ट्रांग है यहाँ पे। ये कहा, ये प्रभुपाद जी कहते हैं therefore the great sons began to pray to the supreme personality of Godhead for the good sense of Brahma। तो अब देखा कि अब नहीं कुछ हो रहा है तो फिर भगवान के चरणों में प्रार्थना करना शुरू कर। हम लोग भी वही करते हैं। हम लोग जब देखते हैं, जब किसी भक्त को हम लोग बोलते हैं या किसी को भी हम लोग बोलते हैं, और जब लगता है कुछ नहीं होने वाला है तो फिर हम छोड़ देते हैं, हाथ उठा देते हैं, भाई अब भगवान ही आपको जो है सद्बुद्धि दे, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो एज ए वैष्णव डिवोटीज और हम चाहते हैं कि हर कोई जो है सही रास्ते पे चले, लेकिन जब कोई भटकने लगता है तो हम लोग उसको गाइड करते हैं, अरे प्रभु जी आप ये मत करो, अरे माता जी ये मत करो, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। लेकिन कुछ लोग हैं वो
हाँ ओके ठीक है, ये गलत हो गया, मेरे से नहीं होना चाहिए था, एंड दे रिस्पॉन्ड ना, ठीक है, पॉजिटिवली, ठीक है। लेकिन सम पीपल इवन डोंट रियलाइज कि मेरे से गलती हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं जो कर रहा हूँ सही, मैं जो कर रहा हूँ सही। और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी को भी वो लोग डिसऑर्डर इतना बोल रहे हैं, मतलब मरीचि और सारे पुत्र आके कह रहे हैं कि आप ये कैसा कार्य कर रहे हैं, घृणित कार्य, न किसी ब्रह्मा ने किया है, ना आगे कोई करेगा। तो इतना बोलने के बावजूद भी वो उनको डिसऑर्डर नहीं कर, नहीं नहीं ठीक है। तो फिर उस समय हम लोग सीख सकते हैं, हम लोग को ये करना चाहिए कि हम लोग को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग, भगवान अब जो है आप ही इनको सद्बुद्धि देना, आप इनकी रक्षा करना, क्योंकि हम उस जीव का, उस व्यक्ति का भला चाहते हैं। हम लोग ऐसे नहीं, जा मर, तेरे को जो करना है कर, नहीं, दैट इज नॉट अवर मूड, वी आर वैष्णवास। हम लोग ये चाहते हैं कि ये ऐसा ना करे, इसके लिए हमारे मन में एक करुणा होती है, उसके प्रति प्रेम होता है, अफेक्शन होता है, इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे देखें, अगर रास्ते पे कोई गलत कर रहा है, हम लोग नहीं बोलेंगे जो करना है कर, लेकिन वही चीज अगर अपना बच्चा करता है या अपनी पत्नी करती है या कोई भी जिससे हमको प्रेम उससे करते हैं, तो कैसे तुरंत हम लोग जो है एकदम अरे क्या कर रहे हैं, और नहीं सुनता है तो हम लोग चिल्लाते भी हैं, डांटते भी हैं, और कभी कभी जरूरत पड़े तो बच्चे को थप्पड़ भी लगाते हैं, चुप नहीं सुन, बात सुन। क्यों? बिकॉज दे हैव दैट अफेक्शन, वो नहीं चाहते कि ये गलत काम करे। बाकी वही चीज जब रास्ते पे कोई करता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है चलो, क्या हम क्या करें भाई, हमको क्या लेना। दैट मीन्स द डिवोटी अफेक्शन शुड बी देयर। अगर कुछ गलत हो रहा है, नहीं बोल रहा है, दैट मीन्स इट डजंट हैव दैट अफेक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को जो बोलते हैं वैष्णवों को आपस में दैट करुणा, प्रेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बस खाली दंडोत प्रणाम हरे कृष्णा बोल के चले गए, ऑफ नो यूज। आपस में वो प्रेम होना चाहिए, वो अफेक्शन होना चाहिए, एंड वी शुड बी लाइक ए फैमिली। ऐसा नहीं कि बस अपने परिवार के लिए हो और बाकी जो कर रहे हैं उनको करना, ऐसा नहीं। हैव दैट लव एंड अफेक्शन, और तभी भगवान प्रसन्न होंगे कि अरे देखो इसको भक्तों से कितना प्रेम, अपने परिवार से ज्यादा इसको भक्तों से प्रेम, विच इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट लॉर्ड लाइक्स। तो वो प्रेम के कारण वो ऐसा कार्य करता है। और जब देखता है कि ये बाबा ये तो नहीं सुन रहा है मेरी बात, तो वो छोटे बच्चे की तरह नहीं 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 हाथ छुड़ा के मेरे को जाना ही है, तो भाई ठीक है जब जा, भगवान अब आप भी इसको सद्बुद्धि देना। तो वैसा मतलब जो है ये कार्य किया, और वैसे जो है प्रेयर्स जो है वो करते हैं वो। सो द लॉर्ड गिव्स प्रोटेक्शन टू द डिवोटीज हु आर ऑलवेज एंगेज्ड इन हिज ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस। भगवान हमेशा जो है उन भक्तों को प्रोटेक्शन देते हैं जो हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं, जो हमेशा भगवान का नाम जाप कर रहे हैं और हमेशा जो है भगवान के कार्य में, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो हमेशा भगवान उनको रक्षण देते हैं उनको। डस एनीबॉडी रिमेंबर एनी एग्जांपल, ऐसा कोई भक्त प्रोटेक्टेड? गजेंद्र गजेंद्र, यस, मतलब वो हमेशा नहीं थे वो, या मतलब जब तकलीफ में आए तो जैसे अर्थार्थी हम लोग कहते हैं, उनको तकलीफ था तब उन्होंने बहुत, लेकिन एक भक्त थे जो हमेशा, और एक नहीं ऐसे कई उदाहरण हैं। तो प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, यस वेरी गुड वैजंती माता जी। प्रहलाद महाराज एक उदाहरण है कि प्रहलाद महाराज मतलब कभी उनको ऐसा नहीं था कि मुझे तकलीफ है, वो हमेशा भगवान की सेवा में रहते थे। भगवान सेवा यानी ऐसा नहीं कि कुछ पांव दबाना है, नहीं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 का 9 जो विधि है, इसमें से कोई भी सेवा भले स्मरण करते रहो भगवान। और प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान का जो है स्मरण करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान ने उनका रक्षा किया, एंड ही ऑलवेज प्रोटेक्टेड। फिर दूसरा हम देखते हैं इवन हरिदास ठाकुर जी। हरिदास ठाकुर जी 24 घंटे में से 22 घंटा सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। जस्ट इमेजिन, हम लोग तो 16 माला करते करते रो पड़ते हैं, आंख से आंसू आ जाए, अरे 16 माला ये खत्म हो गया मेरा। तो, लेकिन जस्ट इमेजिन हिज पोजीशन, वो 24 घंटा लगभग प्रभुपाद जी बोलते हैं इट्स अराउंड 192 राउंड्स, लगभग 200 राउंड किया करते थे
वो इतना जब करते थे, और जब माया उनके सामने आई, मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं ये बस मतलब एकदम माया का ही स्वरूप था, वो भी उनको डिसवर्ड नहीं कर पाए, नहीं तुम ऐसा काम करो, नहीं उल्टा उनके ऊपर कृपा की हुई तो उनको भक्त बना दिया। यू कैन जस्ट इमेजिन, जो भगवान की सेवा में रहते हैं तो वो कैसे मतलब जो है भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं। और फिर बोलते हैं कि बाय हिज कॉजलेस मर्सी ही फॉरगिव्स द एक्सीडेंट फॉल ऑफ अ डिवोटी। और कभी ऐसा भक्त कभी कुछ एक्सीडेंटल फॉल डाउन भी होता है, तो ऐसा नहीं कि मतलब एक बार कर दिया तो भगवान मुझे क्षमा कर दे, चलो ठीक है भगवान क्षमा, अब फिर वही गलती किया, ओ भगवान मुझे क्षमा कर दे, तो फिर वही गलती किया, नहीं। एक्सीडेंटल कभी मतलब गलती से एक बार हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे कोई रास्ते से जा रहा है, उसको पता नहीं है और रास्ते में खड्डा आ गया, वो उसमें लड़खड़ा के गिर गया, और फिर जब वो दूसरी बार घूम के जाएगा फिर वो उधर से नहीं जाएगा, बिकॉज एक जो स्मार्ट व्यक्ति है वो कभी वहां से फिर नहीं जाएगा उस खड्डे के पास। लेकिन कोई मूर्ख व्यक्ति होगा, वो फिर दूसरी बार जाएगा, फिर लड़खड़ा के गिरेगा, ओ भगवान ये क्या हो गया, और फिर तीसरी बार, तो दैट इज साइन ऑफ फुलिशनेस। गलती कभी भी एक ही बार होती है, कैन नॉट कीप ऑन रिपीटिंग, ओ मेरे से गलती हो गया मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गया क्षमा कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपि चेत सु दुराचारो, ये जो श्लोक है 9वें अध्याय, उसमें भी यही भगवान कहते हैं कि अगर कोई किसी का फॉल डाउन हो जाता है तो भगवान उसको बचाते हैं, उसका भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बस एनीबॉडी कैन रिमेम्बर दैट? हरे कृष्णा प्रभु जी। अजामिल परफेक्ट। अजामिल जो था, मतलब कितना उसका जीवन देखा, कितना एकदम परफेक्ट। प्रभुपाद जी बोलते हैं राधा गोविंद महाराज जी का मैं जो अजामिल कथा सुना, उसमें इतना परफेक्ट पुत्र था, वो माता पिता का इतना सेवा करता था। He was already married by that time. He was very young. लेकिन एक उसका एक्सीडेंटल फॉल डाउन हुआ कि उसने वो दृश्य देख लिया, वो शूद्र और उस वेश्या को उस अवस्था में देख लिया, एंड ही वाज bewildered। और उसके बाद लेकिन भगवान ने उसका रक्षा किया, वो अपने भक्तों को भेजा, उसने जो था भगवान ने अपने भक्तों के द्वारा उनके पुत्र का नाम नारायण रखवाया। तो वी कैन सी कि इवन फॉल डाउन भी हो रहा है तो भगवान इज समहाउ ही इज प्रोटेक्टिंग। ऐसा नहीं है अरे गलती हो गई तो छोड़ दिया इसको, नहीं, ही इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग। सो एक्सीडेंटल फॉल डाउन भी जब होता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन बार बार जो अगर कोई करेगा तो फिर भगवान उसको, जैसे शिशुपाल जो था, वो अगर एक बार गाली देके छोड़ देता तो शायद भगवान उसको क्षमा करते, लेकिन वो बार दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट एटीट्यूड। तो जो है एक बार समझ गया वो गलती हो गया, हाँ भाई मैं अब फिर ये गलती कभी नहीं करूंगा, और फिर वो भक्त जब जीवन में आगे बढ़ता है तो ही इज मोर, इसको और सीरियस हो जाता है जीवन में। तो ये हम लोग इस एपिसोड से सीखते हैं हम लोग। और फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, therefore the sages like Marichi prayed for the mercy of the Lord and their prayer was fruitful। और उनका प्रेयर काम किया। और इसके लिए हम लोग भी देखते हैं, हम लोग प्रेयर्स जब करते हैं किसी के लिए तो भगवान जरूर सुनते हैं। हम लोग को दिल से प्रार्थना करनी चाहिए, और मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि तो प्रेयर कर रहे हैं, एवरीबडी शुड पुट देयर माइक ऑन एंड चैंट, प्रे सिंसियरली कि भगवान जो इन भक्तों को ये तकलीफ तो आप इनकी रक्षा करो। हो सकता है हमें भी कभी उसकी जरूरत पड़े, तब हम लोग को जो है मतलब तब एकदम जागृत नहीं हो जाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ऐसा नहीं कि मुझे जरूरत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं नहीं करूँगा, नहीं, पर एवरीबडी वी शुड बी सिंसियरली प्रेइंग। तो मरीचि और सारे पुत्र थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि कैसे जो है ये है, और उनका वो जो प्रेयर था वो काम कर गया। तो इसमें एक मुझे एक थर्ड कैंटो के 9th चैप्टर का श्लोक नंबर 24 में एक छोटा एक स्टैंजा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, मैं जस्ट वांट टू कोट दैट। वो कहते हैं, दिस इज अ वार्निंग for one and all in the spiritual advancement of life. Unless one is sufficiently protected by the Lord, he may fall down from his spiritual position. Therefore,
one has to pray constantly to the Lord for the protection and the blessings to carry out one's duty. तो हम लोगों को जो है हमेशा प्रे करते रहना चाहिए अपने लिए, दूसरों के लिए, और हमेशा जो है ये प्रार्थना जो है ये वी शुड मेक इट एन हैबिट कि हाँ वी शुड कीप ऑन प्रेइंग. और फिर लास्ट श्लोक है, टाइम हो रहा है तो आई विल नॉट टेक मच टाइम. श्लोक नंबर 33 में स इत्थम गृणतः पुत्रान् पुत्रो दृष्ट्वा प्रजापतिं प्रजापतिपतिस्तन्वम् तत्यज व्रीडितस्तदा. इसमें कहते हैं तब क्या हुआ कि इन सारे प्रजापतियों के जो पिता थे ब्रह्मा जी, जब उन्हें देखा कि इस तरह से पुत्र seeing all the sons speaking in that way, जब देखा उन्हें सारे ऐसा बोल रहे हैं तो उनको बहुत लज्जा आई. यानी इनिशियली he couldn't be dissuaded, लेकिन जब भगवान से जब प्रार्थना की हुआ तो भगवान का कृपा हो गया, हाँ भाई इसका बुद्धि खराब हो. एंड तब तुरंत भगवान ने उनको जो था वो दे दिया. एंड ही बिकेम अशम, ब्रह्मा जी बिकेम अशम. और तुरंत क्या किया, एट वंस ही गिव अप हिज बॉडी, ही हैड एक्सेप्टेड. तुरंत उसी समय जो था उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया. और लेटर दैट बॉडी अपीयर्ड इन ऑल डायरेक्शंस एज द डेंजरस फॉग एंड डार्कनेस. तो वो जो उनका शरीर था तो वो फॉग के रूप में, कोहरे के रूप में वो सब जगह पे. तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कभी ठंड के समय में या अंधेरे में जब जा रहे हो तो बहुत सारा जो कोहरा दिखता है तो वी कैन अंडरस्टैंड ये ब्रह्मा जी का वही शरीर है. वी कैन कनेक्ट टू दैट. और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कहते हैं कि द बेस्ट वे टू कंपनसेट फॉर वन सिंफुल एक्ट्स इज टू गिव अप वंस बॉडी एट वंस. अगर कोई पापमय कृत्य हुआ है तो तुरंत उसको शरीर त्याग देना चाहिए. एंड द ब्रह्मा द लीडर ऑफ द लिविंग एंटिटी शोड दिस बाय हिज पर्सनल एग्जांपल. और ये उन्होंने अपने उदाहरण से बताया. अगर ब्रह्मा जी ऐसा नहीं करते तो फिर कोई ऐसा नहीं, अरे चलो ठीक है हो गया नहीं. But he repented by giving up his body. So he set an example. और मतलब ऐसा नहीं है कि हर सिन के लिए, हर सिन मतलब क्या बोलता, मोस्ट ग्रेव सिन जो बहुत ही घृणित कार्य है उसके हर सिन के लिए, हर जैसे बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं है चोरी किया तो उसको फांसी पे लटका दो, नहीं. हर मतलब छोटा मोटा कुछ है, किसी को थप्पड़ लगा दिया छोटा मोटा, तो वो उसके हिसाब से उसको वैसा फल मिलता है. लेकिन अगर उसने बहुत ही भयानक जुर्म किया है, कोई क्राइम किया, तो फिर उसको फिर मृत्यु दंड दिया जाता है. और ये मनु महाराज भी जो है अब देखते हैं हम लोग, उन्हें मनु संहिता में लिखा हुआ है कि इस छोटा मोटा अगर कुछ किया तो उसके लिए ये प्रायश्चित है, उसको ये दंड देना चाहिए. हाँ, अगर किसी की हत्या की है तो उसको मृत्यु दंड देना चाहिए. तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कुछ ऐसा घृणित कार्य हुआ है तो तुरंत उसको शरीर त्याग देना चाहिए, जो ब्रह्मा जी ने किया. और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया. अब इसमें ये भी देखें हम लोग तो यहाँ पे उन्होंने एक्चुअल वो सिन नहीं किया था, ही जस्ट कॉन्टेम्पलेटेड, उन्होंने जस्ट सोचा था. तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ऐसा नहीं चलो सोचा तो ठीक है ओके कोई प्रॉब्लम नहीं. इवन फॉर थिंकिंग सच सिंपल एक्ट वन हैज टू गिव अप हिज लाइफ. ये हम लोग देख रहे हैं, उन्होंने वो एक्चुअल कार्य किया नहीं था, बट स्टिल इट इज बेस्ट अगर इवन सोचा भी है. एक्चुअली हम लोग देखते हैं सतयुग में जो था कि कुछ अच्छा पुण्य कर्म, कुछ अच्छा कार्य सोचने से वो लागू नहीं होता था, उसको एक्चुअली करना पड़ता. लेकिन इन कलयुग वी आर बोलते हैं वी आर ब्लेसेड. हम लोग बुरा कार्य अगर सोचते हैं तो उसका इतना इफेक्ट नहीं है. उस टाइम पे जो था बुरे कार्य सोचते भी थे तो उसको तुरंत उसको पाप लगता था, और अच्छा कार्य सोचने से वो उसको पुण्य नहीं मिला. अभी उल्टा है, अभी जो है अभी वो घृणित कार्य सोचता है तो उसको इतना इफेक्ट, जब तक वो कार्य करता नहीं है. जब कार्य करता है तब उसको उसका पाप लगता है. और पुण्य कार्य से सोच भी लिया कि मैं चलो मैं ये कार्य करता हूँ, मैं 100 गाय ब्राह्मण को दान दे देता हूँ, बस तुरंत उसको उसका फल मिल जाएगा. तो इन दैट वे वी शुड थैंक्स लॉर्ड क्योंकि कलयुग में सबका जो टेंडेंसी है, इतना मोड ऑफ इग्नोरेंस और मोड ऑफ पैशन इन चीजों से भरा, इतना बुद्धि इतना खराब है, मंद सुमंद मत हो, कि वो हमेशा जो है गलत सोचता रहता. अगर वो रूल सतयुग का रूल लगा होता तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं था बचने. एटलीस्ट वो छूट गया, ठीक है
तुम वो कार्य करो मत। मन से है, जैसे मनसा वाचा कर्मणा, इवन वाचा से भी करते हैं तो उसको भुगतना पड़ेगा, लेकिन मेंटल है जब तक वो एक्शन, उसका सिंपल एक्शन, उसका फल नहीं मिलेगा जब तक वो एक्शन में नहीं होता। और पुण्य फल ऐसा है कि अगर सोच भी लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मुझे ये कार्य करने की इच्छा है, आई विल डू दिस, मैं ये करूंगा, तुरंत उसको फल मिलता है। तो ये हम लोग इसमें से सीखते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा had fabulous duration of life, but he was obliged to give up his body due to his grievous sin, even though he had merely contemplated in his mind without having actually done। वो किया नहीं था, जस्ट उन्हें कंटेम्पलेट किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो ये हम लोग इसमें प्रभुपाद जी हम लोग को बताते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज अ लेसन फॉर लिविंग एंटिटीज शोइंग हाउ सिंफुल एन एक्ट इट इज टू इंडल्ज इन अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्स लाइफ। तो ये कितना घृणित कार्य है, ये हम लोग इसे समझ सकते हैं। और प्रभुपाद जी फिर आगे कहते हैं इवन टू थिंक ऑफ एबोमिनेबल सेक्स लाइफ इज सिंफुल एंड टू कंपनसेट फॉर सच एक्ट वन हैज टू गिव अप हिज बॉडी। तो ऐसा कोई घृणित कार्य है उसका एक ही है कि अपना प्राण त्याग दो, अपना शरीर त्याग दो। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा स्टेटमेंट इसमें कहता है, आई वुड लाइक टू कोट दैट इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सिंफुल लाइफ। कोई आदमी पाप क्यों करता है? क्योंकि उसको पता नहीं है ये चीज गलत है। अरे मुझे कुछ लोग, हम लोग देखते हैं, इवन हम लोग भी ऐसे थे, अरे कोई शराब पी रहा है तो क्या है, मैं किसी का चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, बट इट्स अ सिंफुल एक्ट, और वो करता रहता है, एंड बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस वो गलत कार्य करता है। एंड सिंफुल लाइफ इज द कॉज ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, वो पाप करता है, इसके लिए वो फिर अज्ञानी रह जाता है। तो इट्स लाइक ए विशियस साइकिल। वो अज्ञानता के कारण पाप करता है, और पाप के कारण वो अज्ञानी रहता है, तो वो और फिर फंसता जाता है। द फीचर ऑफ इग्नोरेंस इज डार्कनेस और फॉग। Darkness of fog still covers the whole universe and the sun is the only counteracting principle। तो जो fog है या कोहरा है उसको एक ही चीज काट सकता है, वो है सूर्य। सूर्य का प्रकाश जैसे ही आता है वो कोहरा जो है तुरंत भाग जाता है। तो अंधकार या जो fog है, डार्कनेस और फॉग, वो मैं एक बार, जैसे मैं आई थिंक पहले भी मैंने कोट किया था, राधा गोविंद महाराज जी बहुत अच्छे से इसको समझाते हैं। बोलते हैं कि सूर्य अगर डार्कनेस, अंधकार देखना भी चाहे तो देख नहीं सकता, क्योंकि उनके आने के पहले उनका एक किरण पड़ते ही वो वहां से भाग जाता है। सो डार्कनेस जो है या इग्नोरेंस जो है वो हमेशा भगवान से दूर रहता है। वो One who takes shelter of Lord, the perpetual light, has no fear of being annihilated in the darkness of fog or ignorance। तो भगवान का शरण जिसने ले लिया है तो उसको इससे मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ते। जिसने मेरा शरण ले लिया है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम, वो माया से तर जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े भक्त हैं, प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर जी हैं। हरिदास ठाकुर जी को तो कितने कोड़े लगाए गए, 22 बाजार हाट में उनको कोड़े लगाए, उनको फील भी नहीं हुआ। तो ऐसा एक कोड़े मारा तो ऐसा कुछ भी नहीं, उनको पता भी नहीं चला। और इवन 22 मार्केट प्लेसेस, और एक एक मार्केट प्लेस में आई डोंट नो, मे बी 10, 50, 100 कितने कोड़े बोले गए थे पता नहीं, एंड नॉट ए सिंगल। और ये जब महाप्रकाश लीला हुआ था तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तुझे इतने कोड़े मारे गए, कुछ पता चला? तो जब बोलते नहीं, तब वो अपना चादर हटा के दिखाते हैं, बोलते ये देख। तो सारा जो कोड़े थे वो चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान कृष्ण ने कहा। तो भगवान का कितना प्रेम है अपने भक्तों से, तो कितना अफेक्शन रखते हैं अपने भक्तों से, वो बिल्कुल उनको परेशान नहीं हुए। और यही जो गुण है वैष्णवों में भी होता है, उनके भक्तों में भी होता है। इसलिए वो एक दूसरे का केयर, इसलिए बोलते हैं लव एंड केयर। सिर्फ अपने परिवार के लिए मत करो, इवन फॉर वैष्णवास वी शुड हैव दैट। तो इस मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।